दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो काम पैसा कर सकता है वो काम कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपको रिस्पेक्ट मिले तो उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में आपको इज्जत मिले तो उसके लिए पैसा चाहिए। इवन कि अगर आप एक अच्छा और हैप्पी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। सो अब बात आती है कि पैसा बनाए कैसे, कैसे पैसा सेव करें और कैसे हम खुद को फाइनेंशियली पावरफुल बना सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाले हैं जो मेंटली आपको एग्जैक्ट एक रिच पर्सन बना देंगे। तो चलो एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हर चीज आपको क्लियर कट समझ आ सके। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं दो दोस्तों की जिनका नाम असद और असलम है, जिन्होंने रिसेंटली ही कॉलेज से अपनी डिग्री पास आउट की और दोनों ही जॉब की तलाश में निकल पड़े। बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिली। फिर आखिरकार एक कंपनी में जॉब मिलती है जिसमें उनकी पे लगती है 40,000 और वह दोनों खुशी खुशी ज्वाइन कर लेते हैं। अब असद ने भी अपने पूरे मंथ के सारे एक्सपेंसिव 40,000 में पूरे करने हैं और असलम ने भी। तो जॉब मिलने के 3 से 4 साल बाद उनके घर वालों को ख्याल आता है कि अब इनकी शादी कर दी जाए और असल स्टोरी शुरू होती है अब। तो चलो जानते हैं कि कैसे असद ने अपनी अच्छी खासी जिंदगी खराब की और कैसे असलम ने अपनी जिंदगी को और भी बेटर बनाया जबकि मंथली इनकम दोनों की सेम थी। दोस्तों अब असद क्या करता है, असद अपनी शादी के लिए अपने ऑफिस से लोन लेता है जिसके बदले में 4,000 रुपए 5 साल के लिए हर माह उसे पे करने पड़ेंगे। और फिर अपनी शादी में अच्छी सी लोकेशन बुक करता है, अपने सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स को शादी में बुलाता है, अच्छा खाना खिलाता है क्योंकि असद की सोच होती है कि शादी एक बार होती है बार बार नहीं, इसलिए सेटअप थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि रिलेटिव और फ्रेंड्स में एक अलग ही रेपुटेशन बन सके। दूसरी तरफ असलम लोन पे बिलीव नहीं रखता और अपनी शादी बिल्कुल सिंपल और सादा अंदाज में करता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर इस लोन वाले चक्कर में फंस गए तो फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ असद को लगता है कि लोन से हम अपने हर मसले का हल निकाल सकते हैं और लोन के पैसे भी मंथली देने होते हैं, इसलिए इसे हर कोई इजीली रिटर्न कर सकता है और प्रॉब्लम भी हल हो जाती है। लेकिन असलम की सोच बिल्कुल अलग थी और फिर शादी के बाद असद के माइंड में ख्याल आता है कि क्यों ना अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा जाए और वो अपने बीवी बच्चों के साथ मशवरा करने के बाद अपने लिए घर भी खरीद लेता है जिसके लिए उसे 20 साल के लिए हर माह 7,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अपना घर बाय करने के बाद असद और उसकी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि उसके फादर ने 40 के बाद अपना घर बनाया था लेकिन असद ने 20 के बाद ही अपना घर बना लिया। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद असद अब सोचता है कि यार मेरे पास एक बढ़िया सी गाड़ी भी होनी चाहिए क्योंकि असद को आउटिंग पे जाना, अच्छी अच्छी जगह पे घूमना और अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था। लिहाजा असद ने गाड़ी भी खरीद ली जिसकी अदायगी के लिए 10 साल के लिए उसे हर माह 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो अब तक असद की सैलरी में से 16,000 रुपए हर मंथ बगैर कुछ खाए पिए खर्च हो रहे हैं। सो अब बात आती है घरेलू अखराजात की। तो असद 9,000 रुपए हर मंथ अपनी बिजली के बिल, गैस के बिल और शॉपिंग वगैरह में उड़ा देता है। इस तरह उसकी पूरी सैलरी में से अब तक 25,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब असद और उसकी फैमिली बहुत खुश थे क्योंकि शादी भी हो गई, घर भी मिल गया और गाड़ी भी मिल गई। लेकिन सिर्फ एक इशू था कि मंथ एंड होने से पहले ही असद की सारी सैलरी खत्म हो जाती थी क्योंकि उसकी सैलरी में से बाकी के बचे 15,000 रुपए घर के राशन और खाने पीने में खर्च हो जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ असलम की मेंटालिटी बिल्कुल अलग थी, बट शौक उसे भी था कि मैं भी आउटिंग करूं, शॉपिंग करूं और मेरा भी एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। बट उसने सोचा कि ये सब अभी नहीं, ये सब मैं तब करूंगा जब मैं फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। जैसा कि असद अपनी गाड़ी पे ऑफिस जाता था और असलम ऑफिस की गाड़ी में। असद अपने खरीदे हुए घर में रहता था लेकिन असलम अभी तक रेंट के घर में और उसका भी रेंट मैक्सिमम 5,000 रुपए था क्योंकि असलम सोसाइटी से थोड़ा दूर रहता था ताकि रेंट कम देना पड़े। अब असलम अपनी बिजली के बिल के पैसे, गैस के बिल के पैसे और शॉपिंग के पैसे मिला के टोटल 5,000 रुपए खर्चा करता था जबकि असद 9,000 रुपए और असलम 18,000 रुपए अपने घर के राशन और खाने पीने में खर्च करता था क्योंकि वह खाना थोड़ा अच्छा खाता था और बाकी के जो 12,000 बचते थे वो हर माह सेव करता था। और अपने दोस्त असद को भी एडवाइस देता है कि यार तू भी कुछ पैसे सेव किया कर, जब थोड़े पैसे सेव हो जाएंगे तो फिर किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना और वहाँ से फिर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। लेकिन असद असलम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यार तू ज्यादा कंजूस मत बना कर, थोड़ा लाइफ को एंजॉय किया कर, अब नहीं एंजॉय करेगा तो कब एंजॉय करेगा। और इसी बात पे दोनों का झगड़ा हो जाता है क्योंकि दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल अलग थी। इतने में असद का ट्रांसफर हो गया और उसको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया और फिर उन दोनों दोस्तों का मिलना जुलना भी
खत्म हो गया। लेकिन असलम ने अपनी सेविंग का सिलसिला नहीं रोका। वो 2 साल तक हर मंथ 12,000 रुपए सेव करता रहा और जब काफी ज्यादा पैसे सेव हो गए तो फिर उन्हीं पैसों से उसने अमेज़न पे अपना एक ऑनलाइन स्टोर ओपन किया। और वो जब ऑफिस से लौट के घर वापस आता तो आउटिंग के बजाय अपना सारे का सारा टाइम अपने ऑनलाइन बिजनेस में खर्च करता। स्टार्ट में उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन काफी फेलियर देखने के बाद उसका ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। और जैसे ही उसको अपने बिजनेस से थोड़े पैसे आना स्टार्ट हुए तो फिर उसने अपने लिए एक एम्प्लॉय हायर किया जो कि उसके ऑनलाइन स्टोर का सारा काम देखने लगा। इसी तरह असलम ने अपने एक स्टोर की मदद से मल्टीपल स्टोर ओपन किए और कुछ पैसे जमा करके अपना एक ऑफलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया। अब असलम की लाइफ बिल्कुल सेट थी क्योंकि उसके मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बन चुके थे। और अब इतने में एंट्री होती है एआई टूल की। एआई टूल के आने के बाद जिस कंपनी में असद और असलम जॉब करते थे उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने 200 एम्प्लॉय को जॉब से फायर करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एआई टूल के आने की वजह से हम अपना सारा पेपर वर्क एआई टूल की मदद से करेंगे। और उन 200 एम्प्लॉयज में असद और असलम का नाम भी था। और देखते ही देखते दोनों की जॉब चली गई। जॉब से फायर होने के बाद असलम को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असद बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि उसने अब तक जो भी कमाया था उसमें से 1 रुपया भी सेव नहीं किया। ऊपर से उसने हर माह अपने घर के लिए 7,000 रुपए पे करने होते थे जो कि उसे बहुत टेंशन दे रहे थे, क्योंकि 8 से 10 साल गुजरने के बाद असद का शादी का लोन और गाड़ी का लोन तो खत्म हो चुका था, लेकिन अपने घर का लोन देना भी बाकी था। अब अंदर ही अंदर उसे ये टेंशन खाई जा रही थी कि कैसे मैं अपना घर चलाऊंगा, कैसे मैं अपने घर के लिए हर माह 7,000 रुपए पे करूंगा। असद ने 1-2 माह अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स वगैरह से पैसे पकड़ कर गुजारा किया, लेकिन ये सेटअप भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। इसलिए उसने अपनी गाड़ी सेल करने का सोचा जो कि बहुत कम पैसों में सेल हुई और यहाँ भी उसे बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ा। अब असद बहुत ही परेशान रहने लगा। इतने में उसके दोस्त असलम को कहीं से पता चल जाता है कि मेरे दोस्त असद के हालात बहुत खराब हैं, और उसने असद को कॉल की और अपने घर बुलाया। असद असलम के घर आया, दोनों मिलके बैठे। तो फिर पहले तो असद ने असलम को सॉरी की कि यार उस टाइम पता नहीं मैंने गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और असलम ने जवाब दिया कि छोड़ यार, मैं जानता हूँ कि तू दिल का बहुत अच्छा इंसान है, कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है, इट्स ओके। इतना कहने के बाद असलम ने असद को बोला कि यार मुझे कहीं से पता चला कि तेरे हालात बहुत खराब हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त की हेल्प की जाए। जॉब जाने के बाद मेरा पूरा फोकस अपने बिजनेस पर है और मैं अपने लिए एक और ऑनलाइन स्टोर ओपन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक एम्प्लॉय की जरूरत थी। तो मैंने सोचा आजकल तू फ्री है तो क्यों ना तुझे ये काम दिया जाए, और इसके लिए मैं तुम्हें 40,000 तो पे नहीं कर सकता, लेकिन 30,000 दे सकता हूँ क्योंकि अभी मेरी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। असद ये सुनकर बहुत खुश हुआ और हैरान भी। खुश इसलिए कि यार चलो मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की और मेरे लिए एक छोटा सा इनकम ऑफ सोर्स बन गया, और हैरान इसलिए कि इतने कम टाइम में असलम इतना ग्रो कैसे हो गया। दोस्तों वो कहते हैं ना कि आपके हालात देख के अगर कोई आपको बुरा भला बोले तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि वक्त उसे बहुत अच्छा सबक सिखाएगा और एक दिन आपके पास जरूर लेके आएगा। जी तो दोस्तों अब चॉइस आपके हाथ में है कि आपने असलम की तरह बनना है या असद की तरह। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।